आपका संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? संकल्प यात्रा का उद्देश्य है संविधान मूल्यों की स्थापना करना। जिस मध्य प्रदेश की धरती को लोग आडंबर और पाखंड की धरती बनाना चाहते हैं, उस मध्य प्रदेश में बाबा साहब ने जन्म लिया है। ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में कुछ लोग बाबा साहब की स्टेच्यू तक नहीं लगने दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं। तो नागपुर दीक्षा भूमि से हम सब साथी निकले हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट तक अपनी संकल्प यात्रा ले जाएंगे। जगह जगह 100 से ज़्यादा सभाएं हम हर नगर विधानसभाओं में कर रहे हैं और एक जागृति अभियान चलाते हुए लोगों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि कैसे उनके हक अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य है कि 15 तारीख के उद्देश्य क्या एक अल्टीमेटम है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार या तो 15 मार्च के पहले बाबा साहब की स्टेच्यू लगा दे, नहीं तो हम 1 लाख लोगों को ले जाके और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ साथ यूजीसी का भी हम समर्थन कर रहे हैं। यूजीसी के नियमों में जो परिवर्तन हुआ है वो निश्चित रूप से SC ST OBC के बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। हम उसका पक्ष कर रहे हैं। 52% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले, इन सारी मांगों को लेके हम सब साथी निकले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि या तो सरकार हमारी मांगे मानेगी और सरकार नहीं मानेगी तो हमारे लोग जाग जाएंगे, तो हम अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, हम ये कह रहे हैं कि जो शोषित वंचित जो समाज है उनके लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सरकार बनने के बाद क्या, आज की तारीख में बात कर रहा हूँ। जैसे आपका जो संघर्ष चल रहा है, जो संकल्प यात्रा चलेगी, उसका जो पिछड़े हुए दलित मानव समुदाय है, पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की 23 साल की सरकार ने गरीब वर्ग को भिखारी बनाने का काम किया है। महिलाओं को 1000-1200 रुपये चुनाव के समय देके उनका वोट लेने का काम करते हैं, जबकि हमारी मांग हमारे नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की हमेशा ये रहती है कि हम अपने लोगों को इतने मजबूत बनाएं, इतने सबल बनाएं, उनको सक्षम बनाएं कि उन्हें किसी भीख की आवश्यकता ना पड़े। इस मध्य प्रदेश के अंदर मैं देख रहा हूँ, खासतौर पे इस बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी बहुत है, लोग पलायन करते हैं। झांसी के स्टेशन पर मैं देखता हूँ सैकड़ों हजारों लोग पलायन करके जाते हैं और उसका कारण यह है कि बुंदेलखंड को ही आडंबर पाखंड की धरती बना दिया, अंधविश्वास की धरती बना दिया, रोजगार के कोई साधन मुहैया नहीं कराए गए। जब हम लोग सत्ता में पहुंचेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे। ना आडंबर चलेगा, ना पाखंड चलेगा, ना जातंकवाद चलेगा, ना मनुवाद चलेगा, ना सामंतशाही चलेगी। अगर कुछ चलेगा तो बाबा साहब का संविधान चलेगा। जी, जो समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी है, जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, उसका क्या निर्देशन है आपके लिए? निर्देशन यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दलित पिछड़ा आदिवासियों के अत्याचार हो रहे हैं, उनको हक अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे यूजीसी हो, चाहे यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे OBC समाज के भाइयों पर अन्याय अत्याचार हो, पेड़ धुलवा कर चटवाई जाते हैं, दलितों पे पैसा चटवाई जाती है। तो यही निर्देश है कि इनके खिलाफ लड़ना है। और ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रतिमा का जो इशू है, जिसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है, उसको लेकर हम लोग पहुँचेंगे ग्वालियर और इस यात्रा का समापन करेंगे। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश को ये तय करना है, मध्य प्रदेश की जनता को, कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो जनहित के मुद्दे हों, चाहे महिलाओं से जुड़े हों, चाहे दलितों से, चाहे आदिवासी पिछड़ों से, अगर उनके समर्थन को आवाज़ उठा रहा है तो वो भीम आर्मी है, समाज पार्टी है। जनता सब देख रही है। और अभी आपने देखा होगा भोपाल के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने ये भीम आर्मी का नीला गमछा अपने गले में डाल लिया लोगों को बरगलाने के लिए। तो ये पावर बढ़ रही भीम आर्मी की और मजबूती से भीम आर्मी दूसरे विकल्प के रूप में मतलब जनता की पसंद बन रही है। जैसे कि आप छतरपुर जिले से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आप पूर्व MLA भी रहे, तो उस क्षेत्र को जैसे कि ज़्यादा अंध वर्ग और पिछड़ा वर्ग ज़्यादा माना जाता है, पिछड़ा क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है, उसके लिए आपके क्या प्रयास होंगे? देखो, पूरा बुंदेलखंड पलायन करता है। 90%, 80% से 90% लोग पलायन करने जाते हैं। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि रिजर्व सबसे ज़्यादा SC के लोग परेशान रहते हैं, SC ST के लोग, तो ये सीट हम लोग 75 साल से सामान्य वर्ग के लोगों को वोट देते रहे। लेकिन जब ऐसी सीट आई तो ये सबका विकास, सबका साथ करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बाहर से आदमी को ले आए। वीरेंद्र खटीक यहाँ के नहीं हैं, वो चार पंचवर्षीय सागर से रहे, 4 पंचवर्षीय यहाँ। तो पंच से लेकर सरपंच, जनपद सब हम इनको बनाते रहे। जो हमारा मौका आया तो ये चूँकि चमचा लाते हैं बुरा, जैसे गांधी जी की 3 बंदर है ना, कि किसी भी तरह का अन्याय हो
आपके सामने बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, आप देखोगे नहीं। आपको कितनी भी गालियाँ दे, आप सुनोगे नहीं। और आप बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न कहो, और कितने जूते मार जाएं, आप आवाज़ नहीं दोगे। तो ये गूंगा जो सांसद है, यहाँ का मंत्री है, और यहाँ के जितने भी लोग हैं, तो जब हमारी सरकार, हम लोग बुंदेलखंड का गठन करेंगे और SST OBC को मिला करके ये जो चमचे हैं, चमचों को समाप्त करके हम यहाँ। सर, आपका कहने का मतलब है जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है वर्तमान में, इस पे आप जो आरोप लगा रहे हैं, इसकी कोई कमियां आपको मालूम? कमियां तो मैं इसमें विधायक था जी, और मेरा लड़का भी विधायक था, जी। लेकिन ये क्या है, 26 जुलाई 2016 को मैंने विधान